Good noon, 8th class. I am your Sanskrit teacher from Happy Grammar School. 8th क्लास, जैसा आप सभी को पता है कि हमने जो एक्टिविटी करी थी उसमें हम ट्रांसलेशन का टॉपिक कर रहे हैं। ट्रांसलेशन, अनुवाद को करने के लिए सबसे जो मेन पॉइंट होता है वो ये होता है कि पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कर्ता होगा उसके साथ आपको कौन से धातु के अंदर कौन सा प्रत्यय लगाना होगा। अगर मैं बात करती हूँ उदाहरण के लिए, अगर मैंने एक ही वर्ड कहा, मैंने एक वाक्य बोला कि राम खेलता है, आपको ये तो पता है कि खेलने के लिए आप संस्कृत में धातु यूज़ करेंगे क्रीड, और कहीं जगह पर खेल धातु ज्यों के त्यों भी प्रयोग की जाती है, उसे परिवर्तन नहीं करते, खेल का खेल ही प्रयोग कर लेते हैं, या उसका रूपांतरण कर यानी कि क्रीड के रूप में भी उसे प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ खेलना ही होता है। तो अब आपके पास सवाल ये आता है, आपने राम तो लिख लिया, आपको ये पता है वो एक वचन है, लेकिन अब आपको ये भी पता है कि उसमें क्रीड या आप खेल धातु लगाएंगे, लेकिन उसमें प्रत्यय कौन सा लगाएंगे, ये भी तो सवाल उठता है। तो उसमें आप प्रत्यय लगाएंगे अति। क्यों? क्योंकि राम जो है, राम एक वचन है, दूसरा वो एक वचन है और साथ ही साथ वो प्रथम पुरुष है क्योंकि नाम आ गया। तो इसलिए क्या आएगा, राम क्रीडति या राम खेलती। अब क्रीडति के लिए आप कैसे लिखते हैं, जैसे आप देखेंगे, अब यहाँ पर अगर ये धातु क्रीड है, ठीक है, या यहाँ पर खेल धातु है, तो अब आपने इसमें जो प्रत्यय प्लस किया है वो आपने किया है अति। तो क्या बन जाएगा बच्चों, वो क्रीडति और खेलती, ये प्रत्यय बन जाएगा, सॉरी प्रत्यय लगकर ये धातु बन जाएंगी, ये अपने आप में कंप्लीट हो गई। अब आप कह सकते हैं रामहा क्रीडति, यानी कि राम खेलता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, प्रथम पुरुष में याद रखिएगा वह, वे, ये क्या होते हैं, प्रथम पुरुष होते हैं। साथ ही साथ संज्ञा और सर्वनाम प्रथम पुरुष में आते हैं। संज्ञा के तौर पर जैसे मैंने भी यहाँ पर राम नाम लिया, तो वो क्या है, वो है संज्ञा, यानी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम जो है वो संज्ञा कहलाता है और वो प्रथम पुरुष में आता है। स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको पहले भी समझाया था। अब जो मेन पॉइंट मेरा है वो यही है कि आप सभी बच्चों को वाक्यों का निर्माण करना है। वाक्य बनाने छोटे छोटे, जिसमें आपको सिर्फ कर्ता और धातु लेनी है। मेन रूप से या अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो मैंने यही चीज़ देखी है ख़ास तौर से कि बच्चे हमेशा कंफ्यूज सिर्फ यहीं आके हो जाते हैं, उन्हें कर्ता तो लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि नाम है तो लड़का है तो विसर्ग लगा दिया, ठीक है, उन्हें लिख लिया। लड़की का नाम है तो उसे विसर्ग नहीं आता, ये आप सभी को पता है, स्त्रीलिंग में विसर्ग नहीं लगता नाम में। तो आप लोग क्या करते हैं, आप किसी की धातु किसी में, किसी का प्रत्यय आप किसी भी उसमें प्लस कर देते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि कर्ता के अनुसार ही तो धातुओं के अंदर हम प्रत्ययों को प्लस करते हैं। तो 8th क्लास आप सभी के लिए जो वर्क हैं वो यही वर्क है आपके लिए। देखिए, इस एक्टिविटी में आपको थोड़ा सा तो एफर्ट्स करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपको ट्रांसलेशन आए। मान लिया कि आगे शायद आप लोग संस्कृत लैंग्वेज ना पढ़ें, लेकिन जब तक आप ये लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तब तक तो आपको इसको जानना ज़रूरी है ना। इस तरीके से तो आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप हिंदी भी पढ़ रहे हैं, उसी ग्रामर भी तो आप पढ़ते ही हैं। माना कि आगे चलकर शायद कई बच्चे हिंदी ना पढ़ें, ना ले, कुछ और सब्जेक्ट चूज़ कर ले, लेकिन पढ़ते तो हैं ना। तो वहीं उसी तरीके से सेम आप संस्कृत भाषा में भी अपना ज़्यादा ना से पर कम से कम 50 से 60% तो एटलीस्ट आप इसमें देकर चलें। क्योंकि मैंने देखा है कि 8th क्लास के बच्चों की तरफ से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ। आप बच्चों का कोई रिप्लाई, कुछ नहीं आता अगर आपसे कुछ करने के लिए कहा भी जाता है तो। इसलिए स्टूडेंट्स, आप सभी के सामने ये प्रत्यय आप देख रहे हैं, प्रथम पुरुष के प्रत्यय, मध्यम पुरुष के और उत्तम पुरुष के। ये प्रत्यय आप देख रहे हैं। प्रथम पुरुष में है अति, अतः, अंति। मध्यम पुरुष में है असि, अतः, अत। उत्तम पुरुष में है आमी, आवह, आमह। ये प्रत्यय होते हैं।
ये प्रत्यय सिर्फ लट लकार के हैं और हर एक लकार में प्रत्यय बदल जाते हैं। साथ ही साथ आप बच्चों को ये भी याद करना बहुत ज़रूरी है कि ये कर्ता है। तो अभी आप सबके लिए क्या होमवर्क है, आप सभी को किस तरीके से लर्न करना है मैं बताती हूँ आप सभी को। जैसे यहाँ पर है आपका कर्ता, पहले आपको पूरी एक टेबल ड्रॉ करनी है, उसमें फिर आपको मेंशन करना होगा। आपने प्रथम पुरुष लिखा, जैसे कि आपने यहाँ पर प्रथम पुरुष लिखा आपने, उसके बाद आपने सह या सा लिखा एक वचन में। याद रखिएगा ये लट लकार है आपका, और आपने यहाँ पर जो प्रत्यय लिखना है वो लिखना है आपने अति प्लस अति। यहाँ पर फिर आपका जो कर्ता हो जाता है वो होते हैं तव और ते। तो आपने जो यहाँ पर प्रत्यय लिखना है वो लिखना है अतः। वैसे ही बहुवचन में यहाँ पर ये द्विवचन है और ये यहाँ पर बहुवचन है। ठीक है, यहाँ पर जो प्रत्यय जो कर्ता हो जाएंगे वो हो जाएंगे ते और तहा। तो यहाँ का जो प्रत्यय है वो है अंति। आपने देखा इस तरीके से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बन गया। ठीक है, अब इसमें जो आपको जो चीज़ समझनी है, क्या करना है आप सभी को, आप सभी बच्चों को लट लकार की पूरी तालिका बनानी है। एक तालिका आप ड्रॉ करेंगे जिसमें आप इस तरीके से लिखेंगे। याद रखिएगा सिर्फ संस्कृत भाषा में सिर्फ प्रथम पुरुष में ही कर्ता दो होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। बाकी सब में कर्ता एक एक ही होता है। ठीक है, अब कर्ता कहने का मतलब देखिए बहुवचन होता है, आप कंफ्यूज ना हो। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये कि जैसे यहाँ पर सहा और सा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग किया गया है, वैसे ही मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष में नहीं होता। मेरा तात्पर्य सिर्फ इस चीज़ से है, आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज ना हो। आप सबको एक तालिका प्रॉपर ड्रॉ करनी है, बनानी है। उसमें आप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखेंगे, प्रथम पुरुष लिखेंगे, उसमें इस तरीके से आप कर्ता लिखेंगे और लट लकार के ये प्रत्यय लिखेंगे। याद रखिएगा जब भी हमारी ऑनलाइन सेशन होगा मैं इस एक्टिविटी को इसी तरीके से करवाऊंगी। आप सभी के पास ही लिखा होगा। ठीक है, आप सभी के पास अपनी अपनी तालिका इंडिविजुअली होगी जो आपने ड्रॉ की होगी। उस समय तब मैं आपको क्या दूंगी, तब मैं आपको एक धातु दूंगी। मैं एक बच्चे को एक धातु दूंगी, उसे उस धातु को इन तीनों कर्ताओं के साथ लगाना होगा। किस तरीके से, उदाहरण के लिए समझा देती हूँ। जैसे मैंने एक बच्चे को धातु दी क्रीड, क्रीड धातु दी। क्रीड का अर्थ हुआ खेलना। सा क्रीडति, सह क्रीडति, सा क्रीडति। तौ क्रीडतः, ते क्रीडतः, ते क्रीडन्ति, तः क्रीडन्ति। इस तरीके से आपको लगाना होगा। आपके पास तालिका है, आपको देखकर ही बोलना है, कोई वो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब वो लगेगा तो उसका उच्चारण कैसा होगा। क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। तो आपका प्रोनाउंसिएशन भी यानी कि आपका जो उच्चारण है वो उत्तम होना चाहिए बोलने का। बहुत से बच्चे अक्सर गलती सिर्फ यही करते हैं आप कि कर्ता तो आपका ही होगा सा क्रीडसी, या कर्ता है आपका मध्यम पुरुष का। जैसे कहा तुम खेलते हो, ठीक है, तुम खेलते हो तो त्वम क्रीडति। आप यहाँ ये भूल जाते हैं कि त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है और उसका प्रत्यय होता है असी, तो वहाँ पर आएगा त्वम क्रीडसी। एक चीज़ और बच्चों ये याद रखिएगा, संस्कृत में कभी भी खेल रहा, खेल रही यानी कि कोई कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं होता। संस्कृत में सिर्फ लट लकार, लंग लकार, लिरिट लकार, ठीक है, विधिलिंग लकार, लोट लकार होते हैं। उसके अलावा और भी लकार होते हैं जिन्हें आप आगे ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको जो जानना ज़रूरी है वो लट लकार के बारे में ही है। ठीक है, लट लकार के बारे में आप ये प्रत्यय याद कीजिए। जैसे आप इंग्लिश में कीज़ लेके चलते हैं, की,
हम जब भी कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing आएगा, ठीक है, या इज़ आर का यूज़ होगा। सेम वैसे संस्कृत में भी होता है बच्चों कि प्रत्यय होते हैं, कर्ता होते हैं, जिन्हें हम अपनी धातुओं में जोड़ते हैं। ये आप चीज़ सबको ये करना है और याद रखिएगा ये तालिका सबकी पूरी होनी चाहिए। और आप सभी बच्चों को एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ज़रूर करना है, क्योंकि मैं उन बच्चों को मार्क्स दूंगी और जिनके मार्क्स आएंगे लास्ट एक्टिविटी वाले दिन हम उनके मार्क्स को बताऊंगी कि क्लास में विनर कौन रहा। उम्मीद करती हूँ कि आप 8th क्लास के बच्चे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि संस्कृत देखिए आप जब तक पढ़ रहे हैं ये लैंग्वेज आपको पढ़नी ही होगी। जब तक आपके पास ये है आपको तब तक पढ़नी होगी। बाद में आपकी चॉइस है, वो अच्छा ना पढ़ना चाहें, लेकिन जब तक आपका ये सब्जेक्ट है, विषय है, अगर आप चाहते हैं कि आपके ग्रेड ख़राब ना हो, आपके मार्क्स अच्छे आएँ, तो आपको हर एक सब्जेक्ट को उतनी ही अहमियत देनी होगी जितनी आप किसी एक पर्टिकुलर इंग्लिश या मैथ को देते हैं। आपके लिए सभी को इतनी मेहनत करनी होगी, आप सभी को मेरे साथ ऐड होकर ये एक्टिविटी करनी होगी। ट्रांसलेशन हम सीखेंगे, जिसके ज़रिए अगर भविष्य में जो बच्चे संस्कृत को पढ़ना चाहें उन्हें आसानी रहेगी, और जो ना भी पढ़ना चाहें बच्चों, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो क्लास आपसे बच्चों को ये तालिका बनाकर रखनी है और आप सभी इस तालिका को शो कर मुझे अपनी पिक क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। याद रखिएगा प्रॉपर तालिका ड्रॉ होगी, उस पर लट लकार भी लिखा होगा, कर्ता और प्रत्यय इस तरीके से शो होंगे। प्रॉपर बनाकर आप सभी बच्चे मुझे वो तालिका अपनी पिक्चर के साथ सेंड करेंगे कि आप खुद खड़े होंगे और आपके हाथ में ये इसकी जिस भी पेपर पे आप इसे ड्रॉ करेंगे वो आपकी चॉइस, आप कैसे ड्रॉ करते हैं वो ड्रॉ करके आप वो पिक मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।